नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किया था, सर आप ना ही बहुत लंबी स्टोरी लाइए ना ही बहुत ज़्यादा छोटी, तो वही लेकर आया हूँ, मीडियम स्टोरी लेकर आया। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इससे पहले मैंने तेनालीरामन की एक वीडियो बनाई थी, तेनालीरामन एंड बैगन की करी, ठीक है। तो वो स्टोरी को आप लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया, 1,10,000 व्यू बहुत जल्दी आ गया उसमें, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो फिर आज लेकर आया हूँ तेनालीरामन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, तेनालीरामन एंड द कर्ज मैन। कर्ज, ये आपको नया लग रहा होगा। कर्ज यानी होता है शापित, जिसे शापित मानते हैं, शाप मिला उसे हम कर्ज कहते हैं, ठीक है। तो क्या स्टोरी बहुत ही अच्छी है। बहुत से लोग बोलते हैं सर हमें रीडिंग नहीं आती, रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो मैं आपको रीड करके सुनाता ही हूँ ना, केवल ट्रांसलेशन नहीं करता, रीडिंग भी करता हूँ। किंगडम, किंगडम यानी राज्य। तो देखिए यहाँ पे आपको मतलब भी पता चल रहा है, प्रोनाउंसिएशन भी पता चल रहा है, कैसे पढ़ना है वो भी समझ आ रहा है। यहाँ पे नियम कुछ नहीं है, इसे मैंने किंगडम पढ़ दिया, आपको पता है इसे किंगडम कहते हैं, पता चल गया आपको, हमेशा किंगडम ही रहेगा, बदलेगा थोड़ी ना ये। तो इसी प्रकार से मैं जो भी पढ़ता हूँ ऐसे यहाँ पे पॉइंट कर करके पढ़ता हूँ, तो आपको उससे पता चल जाता है किस प्रकार से पढ़ना है। अगले बार ये वर्ड जब भी आएगा इसे ऐसे ही पढ़ेंगे, बदल थोड़ी ना जाएगा। तो यहाँ पे रीडिंग, ट्रांसलेशन, इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन, शब्दावली, जो आपकी वोकैबुलरी होती है वो सभी कंप्लीट होते हैं, टेंस वगैरह, ग्रामर भी कंप्लीट होते हैं। तो कंप्लीट स्टोरी होती है, तो इसका चिंता मत कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। तेनालीराम और कर्जमैन यानी शापित आदमी की कहानी है। तो सबसे पहले लाइन को देखते हैं, रीड भी करूंगा। इन द किंगडम ऑफ विजयनगरा lived a man named रमया, ठीक है, रमया उसका नाम है। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है, इन द किंगडम यानी राज्य में, ठीक है, राज्य, किंगडम, किसी का राज्य को किंगडम कहा जाता है। ऑफ विजयनगरा, तो इसे विजयनगर पढ़ेंगे, ठीक है, विजयनगरा, कृष्णा, रामा ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं, ए जोड़ देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसे हम विजयनगर ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो विजयनगर राज्य में लिव्ड यानी रहता था, लिव यानी रहना, ईडी यानी पास्ट टेंस, रहता था हो जाएगा, रहता था। अ मैन एक आदमी, ठीक है, ये मैन लिखा है, एक आदमी है तो मैन लिखा होगा। और यदि MEN मैन लिखा हो, मैन, तो ये बहुत सारे आदमी जब होते हैं तो मैन लिखते हैं, और एक आदमी होता है तो MN मैन लिखते हैं, ठीक है। ये सभी छोटी छोटी बातें भी आपको बताते जाऊंगा। तो एक आदमी रहता था, नेम यानी नामक, क्या नाम का, रमया यानी रमया नाम का एक आदमी विजयनगर के राज्य में रहता था। ही वॉज रिगार्डेड, ठीक है, वह था, क्या था, रिगार्डेड, रिगार्डेड यानी माना जाता था। क्या माना जाता था, यहाँ पे देखिए आपको नया वर्ड दिख रहा होगा, इनॉस्पिसस, इसे हम कहते हैं इनॉस्पिसस। इनॉस्पिसस यानी क्या होता है, अशुभ, मनहूस, उसे इनॉस्पिसस कहते हैं। तो क्या माना जाता था, अशुभ माना जाता था, मनहूस माना जाता था। बाय द पीपल ऑफ द टाउन, बाय यानी द्वारा, किनके द्वारा, द पीपल ऑफ द टाउन, टाउन यानी होता है उस नगर के, उस नगर के लोगों के द्वारा अशुभ माना जाता था। क्लियर हो गया, हर लाइन, हर वर्ड, सेंटेंस आपको क्लियर हो रहा है। तो बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता था। फिर क्या हुआ देखिए, दे बिलीव्ड, वे मानते थे, भरोसा करते थे, ईडी लगा पास्ट टेंस, तो वे भरोसा करते थे, ऐसा मानते थे, दैट की इफ दे सॉ हिम, इफ यदि, दे सॉ वे देखेंगे, वे देखते हैं, यानी पास्ट टेंस में सॉ यानी देखना, यदि वो देखते हैं किसे, हिम यानी उसे, द फर्स्ट थिंग्स, इसका मतलब क्या हो रहा है, यदि वो क्या करता है, देखता है, द फर्स्ट थिंग यानी पहले वस्तु को, सबसे पहली चीज को, थिंग यानी होता है चीज, कोई भी चीज को, ठीक है। तो यदि वो कोई भी पहली चीज को देखता है, इन द मॉर्निंग यानी सुबह में, सुबह सुबह वह यदि किसी चीज को सबसे पहले देखता है, कौन, वो आदमी, अशुभ आदमी, रमया जिसे कहा जाए, इसका नाम है, तो क्या होता था, देयर एंटायर डे वुड बी कर्स्ड, देयर यानी उनका, यानी जिस भी चीज को या फिर जिस किसी को भी रमया यदि सुबह सुबह देख देते था तो क्या होता था, देयर यानी उनका, एंटायर डे, एंटायर डे यानी पूरा दिन, एंटायर यानी होता है पूरा, पूरा दिन, वुड बी कर्स्ड, वुड बी यानी हो जाता था, क्या हो जाता था, कर्स्ड, कर्स्ड यानी श्रापित, यानी उसका पूरा दिन क्या हो जाएगा, शापित हो जाएगा, जिसे भी सबसे पहली बार रमया देखेगा। एंड दे वुड नॉट बी एबल टू ईट, एंड दे वुड नॉट, और वो नहीं होगा, क्या नहीं होगा, बी एबल यानी योग्य नहीं होगा, किसके योग्य, टू ईट एनीथिंग, खाने योग्य, एनीथिंग यानी कुछ भी, थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट यानी भर, द डे यानी दिन भर, यानी पूरे दिन ऐसे बोल सकते हैं, वो दिन भर किसी भी चीज को खाने के योग्य नहीं रहेगा यदि जिस किसी को भी रमया देख लेता था। यहां तक स्टोरी क्लियर हो गया आपको, उसे शापित मानते थे। फिर क्या हुआ देखिए,
दिस स्टोरी रीच द किंग्स ईयर टू। दिस स्टोरी, ये कहानी, रीच्ड यानी पहुंचा, रीच यानी पहुंचना और रीच्ड यानी पहुंचा, द किंग्स राजा के, देखिए अपोस्ट्रोफी लगा कॉमा, राजा के, फादर्स पिता के, मदर्स माता के, तो राजा के ईयर्स टू कान में भी, ये वाला टू का मतलब भी, ठीक है, लव यू टू बोलते हैं ना, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, ये टू, तो राजा के कान में भी ये खबर पहुंची, कहानी पहुंची। फिर क्या हुआ देखिए, ही इन्वाइटेड रमया टू हिज पैलेस। ही इन्वाइटेड, उन्होंने, ही यानी वह भी होता है, उन्होंने भी होता है, उन्होंने निमंत्रण आमंत्रित किया, इन्वाइटेड यानी किसी को बुलाना, निमंत्रण देना, आमंत्रित करना, इन्वाइटेड, उन्होंने बुलाया रमया को टू हिज पैलेस, टू हिज पैलेस यानी उनके पैलेस में, पैलेस यानी होता है महल, उनके महल में पहुंचाया, ठीक है। टू नो यानी जानने के लिए, टू नो यानी जानने के लिए, द ट्रुथ यानी सच को जानने के लिए उसे अपने महल बुलाया, रमया को। फिर क्या हुआ देखिए, ही ऑर्डर्ड हिज अटेंडेंट्स, ही ऑर्डर्ड, उन्होंने, ऑर्डर्ड यानी आदेश दिया, ठीक है, आदेश दिया, क्या आदेश दिया देखिए, हिज अटेंडेंस, अटेंडेंस यानी क्या होता है, जो सेविकाएं होती है ना, जो सेवा करती है राजा की, उन्हें, ठीक है, उनके, तो हिज अटेंडेंस लिखा, उनकी सेविकाओं को, टू मेक एवरीथिंग अवेलेबल फॉर रमया स्टे, टू मेक एवरीथिंग यानी क्या करे, सब कुछ बनाए, मेक यानी बनाना, सब चीज़ क्या बनाए, अवेलेबल, अवेलेबल यानी होता है उपलब्ध, हर चीज़ उपलब्ध कराएं, हर चीज़ उनके पास होना चाहिए, फॉर रमयास स्टे, फॉर यानी के लिए, रमयास स्टे यानी रमया के ठहरने के लिए, स्टे यानी ठहरना, ठीक है, वो जहाँ पर भी ठहरेंगे, इन द रूम कमरे में, ठीक है, रूम यानी कमरा, इन यानी में, तो वो क्या बोल रहे हैं कि जब रमया जिस कमरे में ठहरेंगे वहाँ पे हर चीज़ की उपलब्धता होनी चाहिए, हर चीज़ वहाँ पे शामिल होनी चाहिए, हर चीज़ वहाँ पे उन्हें मिलना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक कि हर चीज़। फिर क्या हुआ, जस्ट नेक्स्ट टू हिज रूम, जस्ट नेक्स्ट, जस्ट यानी बिल्कुल, नेक्स्ट यानी उनके अगले, सामने, टू हिज रूम यानी उनके अगला कमरा, नेक्स्ट टू हिज रूम यानी उनके जस्ट सामने के कमरे में, उनके अगले कमरे में ही, ऐसे बोल सकते हैं, रमया का कमरा होना चाहिए, राजा ने ऐसे कहा, और हर चीज़ उनके लिए क्या होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए, अटेंडेंस जो उनकी सेविकाएं थी, जो सेविका करने वाले, उन्हें बोल दिया, दासियों को भी ऐसे ही बोल सकते हैं, बोल दिया। क्लियर हो गया हर चीज़, यहाँ तक हर चीज़ समझ आ रहा है। डिटेल में बताता हूँ, थोड़ा टाइम लेता हूँ, लेकिन हर चीज़ समझ आना चाहिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली ही सुबह, उसे नेक्स्ट मॉर्निंग बोलते हैं, नेक्स्ट यानी अगली सुबह, द किंग विदाउट मीटिंग एनीवन, द किंग राजा, विदाउट यानी बिना, क्या बिना, मीटिंग मिले बिना, एनीवन यानी किसी से भी, यानी राजा किसी से भी मिले बिना, वेंट टू रमयास रूम, वेंट यानी गए, गो वेंट गॉन तीन फॉर्म होता है, वेंट यानी गए, टू रमयास रूम, रमयास यानी रमया के कमरे में, फर्स्ट टू सी हिज फेस, फर्स्ट यानी सबसे पहले, टू सी देखने के लिए, हिज फेस उसकी चेहरे, उसका चेहरा, यानी सबसे पहले राजा किसी से भी मिले बिना सबसे पहले उसका चेहरा देखने के लिए गया, किसका, रमया का, कि देखते भाई सबको ही बोलते कि जो भी इसका पहला चेहरा देखेगा वो खाना नहीं खा पाएगा, दिन भर उसका भूखा मरना पड़ेगा, ऐसे बोल रहे, देखते हैं, तो राजा ये चेक करने के लिए चले गए। बहुत ही अच्छी स्टोरी, लास्ट तक बने रहेंगे। फिर क्या हुआ देखिए, इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून यानी दोपहर, दोपहर में, द किंग सेट डाउन फॉर लंच, द किंग राजा, सेट डाउन नीचे बैठे, यानी बैठने को सेट डाउन कहते हैं, सिट डाउन का सेट डाउन हो जाता है पास्ट टेंस में, बैठे, राजा कहाँ बैठे, फॉर लंच, लंच यानी होता है दोपहर का भोजन, देखिए आफ्टरनून बोले तो लंच के लिए, दोपहर के भोजन के लिए, ठीक है, ब्रेकफास्ट यानी होता है नाश्ता, लंच यानी दोपहर का खाना, डिनर यानी रात का खाना, तो लंच के लिए बैठे दोपहर के खाने के लिए, बट कुड नॉट ईट एनीथिंग, लेकिन कुड नॉट नहीं सके, ईट यानी खा नहीं सके, एनीथिंग यानी कुछ भी नहीं खा सके, सिंस देयर वॉज अ फ्लाई, सिंस क्योंकि, देयर वॉज अ फ्लाई सिटिंग इन हिज प्लेट, देयर वॉज अ फ्लाई वहाँ एक क्या था, फ्लाई यानी मक्खी, ठीक है, फ्लाई यानी उड़ना भी होता है, फ्लाई यानी मक्खी भी होता है, वहाँ एक मक्खी थी, सिटिंग यानी बैठी हुई थी, इन हिज प्लेट, इन यानी में, हिज प्लेट यानी उनके प्लेट में। क्लियर हो गया हर चीज़, एक एक वर्ड का मतलब बता दिया। उसके प्लेट में एक मक्खी बैठी हुई थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं खा सके। फिर क्या हुआ, ही ऑर्डर्ड द कुक टू प्रिपेयर लंच फॉर हिम अगेन, ही ऑर्डर्ड उन्होंने आदेश दिया, द कुक यानी आप सभी को पता है जो खाना बनाने वाला होता है उसको कुक कहते हैं, टू प्रिपेयर यानी तैयार करना, लंच तैयार करने के लिए, फॉर के लिए, हिम अगेन उनके लिए, हिम यानी उनके, फॉर यानी लिए, अगेन यानी फिर से, यानी उनके लिए फिर से खाना तैयार करने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया।
राजा के लिए, अपने लिए, अरे फिर से खाना बनाओ भाई, मक्खी बैठी थी नहीं खा पाया। फिर क्या हुआ देखिए, बाय द टाइम यानी फिर उस समय बाय द टाइम, उस समय लंच वॉज प्रिपेयर, ठीक है। तो मतलब उस समय, कुछ समय के बाद क्या हुआ, लंच तैयार हुआ, प्रिपेयर तैयार हुआ। कृष्णदेव राया डिड नॉट फील लाइक ईटिंग एनीमोर। कृष्णदेव राय डिड नॉट फील यानी उन्हें क्या नहीं हो रहा था, महसूस नहीं, फील करना यानी उन्हें मन नहीं कर रहा था, महसूस नहीं हो रहा था। लाइक ईटिंग यानी खाना, एनीमोर यानी बिल्कुल भी, ठीक है। यानी उन्हें खाना खाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, वो खाना खाना नहीं चाह रहे थे, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। देखिए उन्हें ऐसा मन ही नहीं किया उस दिन। फिर क्या हुआ देखिए, सिंस ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, चूंकि उन्होंने कुछ नहीं खाया था, इस प्रकार सिंस ही हैड नहीं खाया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ही हैड, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, कुछ नहीं खाया था। ही कुड नॉट, वह नहीं कर सके, क्या नहीं कर सके, कुड नॉट यानी नहीं कर सके। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉन्सेंट्रेट मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। किसी चीज़ पर ध्यान लगाने को हम कॉन्सेंट्रेट करना बोलते हैं। तो ध्यान नहीं लगा पाए ऑन हिज वर्क, अपने काम पर वो ध्यान नहीं लगा पा रहे थे, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे अपने काम पे, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं खाया था। ही रियलाइज, उन्होंने महसूस किया, उन्हें महसूस हुआ, रियलाइज यानी उन्हें महसूस हुआ, दैट कि वॉट एवर द पीपल सेड, जो कुछ भी, वॉट एवर यानी जो कुछ भी, द पीपल लोग कहते थे, ठीक है, जो कुछ भी लोग कहते हैं, वॉट एवर द पीपल सेड मतलब जो कुछ भी लोग कहते हैं। वॉज इंडीड टू, वॉज यानी था, इंडीड यानी वास्तव में, सचमुच में, ट्रू वो सचमुच में सच था। यानी कि उन्हें ऐसे महसूस हुआ कि जो कुछ भी लोग कहते हैं वो सचमुच में सच था, वास्तव में सच था, कि ये क्या है, मनहूस है। दस ही डिसाइडेड, दस, अब यहाँ पे देखिए दस का मतलब होता है इस प्रकार, इस तरह। ही डिसाइडेड उन्होंने निर्णय लिया, ठीक है, उन्होंने निर्णय लिया, दैट की एक, ठीक है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है जिंक्स्ड, इसे जिंक्स्ड कहते हैं। जिंक्स्ड यानी भी मनहूस होता है अशुभ, कि मनहूस आदमी को लाइक रमया यानी रम्या के जैसे, लाइक यानी पसंद करना भी होता है, लाइक यानी जैसे भी होता है। उन्होंने निर्णय लिया कि ये जो अशुभ, रम्या के जैसे जो अशुभ आदमी है उसे क्या होना चाहिए, देखिए शुड नॉट लीव, जीना नहीं चाहिए, उसे जीवित नहीं रहना चाहिए। एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, और ऑर्डर दिया, आदेश दिया, ही सोल्जर्स उनके सैनिकों को, इसे सोल्जर्स पढ़ेंगे, सोल्डर नहीं पढ़ेंगे, सोल्डर यानी तो कंधा होता है, इसे सोल्जर्स ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। सोल्जर्स, डी जरूर लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे DIR जैसे लिखा है ER, तो यहाँ पे ज ऐसे होता है, सोल्जर्स ऐसे। तो उन्होंने अपने सैनिकों को, सोल्जर्स यानी सैनिकों को, टू हैंग हिम या लटका देना, सीधी सी बात है, फांसी पर लटका देना, फांसी पे लटकाने का आदेश दिया, कि इस प्रकार के अशुभ आदमी को जिंदा नहीं रहना चाहिए। बहुत अच्छी स्टोरी, एंडिंग बहुत ही अच्छी है, देखेंगे। द सोल्जर्स डिडंट वांट टू हैंग हिम, जो सैनिक थे डिडंट वांट नहीं चाहते थे, ठीक है, नहीं चाहते थे, टू हैंग हिम यानी उसे लटकाना, उसे फांसी पर लटकाना नहीं चाहते थे सोल्जर्स। बट लेकिन दे कुड नॉट डिसोबे देयर किंग्स, बट लेकिन दे कुड नॉट, वे नहीं कर सकते थे, कुड नॉट यानी नहीं कर सकना, ठीक है। डिसोबे, ओबे यानी होता है आज्ञाकारी, आज्ञा मानना, डिसोबे यानी अवज्ञा करना, आज्ञा नहीं मानना। वे आज्ञा नहीं मान सकते थे, अवज्ञा नहीं कर सकते, देयर किंग उनके राजा की, यानी अपने राजा की जो आज्ञा थी, उनके आदेश को अवहेलना नहीं कर सकते थे, आदेश की अवहेलना नहीं कर पाते थे। और उन्होंने क्या किया, मतलब मना, उनका मन नहीं था, फिर भी वो मना नहीं कर पाया राजा को, और उन्हें तो भाई फांसी में लटकाना ही था, उनका मन नहीं था, ठीक है, समझ आ गया। आपको हर चीज़ समझाना जरूरी है, मन नहीं था, लेकिन क्या करें, राजा की आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा, आदेश का। फिर क्या हुआ देखिए, आफ्टर कमिंग टू नो अबाउट हर हस्बैंड्स पनिशमेंट, बस यही लास्ट है इन्हें, आफ्टर कमिंग टू नो ये जानने के बाद, ठीक है, ये जानने के बाद, अबाउट हर हस्बैंड्स पनिशमेंट, अबाउट यानी के बारे में, हर यानी उसके, हस्बैंड्स पति के, पनिशमेंट यानी दंड, उन्हें जो भी दंड मिली थी, सजा, उसके बारे में जानने के बाद, रमयास वाइफ, रम्या की पत्नी, रश टू सीक तेनालीस हेल्प, रश टू सीक, रश यानी दौड़ी, तेज गति रश बोलते हैं, टू सीक यानी मांगना, तेनालीस हेल्प, तेनाली की मदद, ठीक है, वो दौड़ी तेनाली से मदद मांगने के लिए। विथ अ लॉट ऑफ ग्रीफ एंड टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हर आईज,
विथ यानी साथ में, अ लॉट ऑफ ग्रीफ यानी बहुत सारे दुख, लॉट ऑफ ग्रीफ यानी होता है बहुत सारे दुख, एंड टीयर्स, टीयर्स यानी होता है आंसू, स्ट्रीमिंग डाउन, स्ट्रीमिंग यानी होता है बहना, डाउन यानी नीचे, नीचे बह रही थी हर आइज, ठीक है, उसकी आंखों से, यानी उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा उनमें दुख था और उसकी आंख से आंसू भी क्या थे, उसमें बहुत सारे भरे हुए थे, नीचे गिर रहे थे। सी टोल्ड तेनालीरामन एवरीथिंग, सी टोल्ड उन्होंने कहा, टेल कहना, टोल्ड यानी कहा, तेनालीरामन एवरीथिंग तेनालीरामन से सब चीज़, हर चीज़ बोल दी है दुख से रोते हुए। फिर क्या हुआ देखिए, उनकी वाइफ ने मदद मांगी तो वही तेनालीराम तो मदद करेंगे ही, देखते हैं किस प्रकार से मदद की, क्या दिमाग लगाते हैं, यही तो सस्पेंस है, यही तो स्टोरी है, यही एंडिंग है, देखते हैं बस इतना सा बचा है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर आप सभी को पता चल गया ना, देखिए अभी मैंने बताया था द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी क्या होती है, अगली सुबह, इसीलिए बोलता हूँ एक बार पढ़ लिया, अगले बार जब भी बार बार नेक्स्ट मॉर्निंग, आज नहीं परसों नहीं, एक साल बाद भी आएगा, आपको पता रहेगा नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह। When the soldiers, अब ये भी आपको याद रहेगा, देखिए अभी अब आपको याद है कि नहीं, मैंने बोला ना सोल्डर नहीं पढ़ेंगे सोल्जर्स पढ़ेंगे, अब आपको याद रहेगा नहीं, इसे सोल्जर्स पढ़ते हैं, ठीक है। जब जो सैनिक वर टॉकिंग बात कर रहे थे, वर वॉज या वर ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, रहा था रहे थे, वॉज या वर के साथ कोई भी वर्ब है, काम हो रहा है, उसमें एनजी जुड़ा है, टॉक यानी बात करना में एनजी जुड़ा है, ठीक है। यहीं पे यदि ईटिंग होता रनिंग होता तो भी रहा था रहे थे, इस प्रकार से। सोल्जर वर टॉकिंग, सैनिक बात कर रहे थे, रमिया टू हैंग हिम, ठीक है, रमिया को लटकाने के लिए, हैंग हिम यानी उसे लटकाने के लिए। दे मेट तेनालीरामन ऑन द वे, दे मेट वे मिले, मीट मिलना, मेट यानी मिले, क्योंकि पास्ट टेंस स्टोरी में पास्ट टेंस होती है, इसलिए ज़्यादातर आप देखेंगे जो उसका पास्ट जो उसका टेंस होता है ना, मतलब उसका जो वर्ड है, शब्द है, उसके सेकेंड फॉर्म का ज़्यादातर यूज़ होता है, या फिर उसका जो पास्ट फॉर्म जो होता है उसका ज़्यादातर यूज़ होता है। तो वे मिले तेनालीरामन से ऑन द वे, ऑन यानी पर, द वे यानी मार्ग पर, रास्ते पर मिले। तेनाली विस्पर्ड समथिंग इन रम्यास ईयर्स एंड वेंट, तेनाली विस्पर्ड, तेनाली ने विस्पर्ड यानी क्या होता है, खुसफुसाना, ठीक है, कान में कुछ खुसफुसाना को विस्पर्ड कहते हैं, ठीक है। तो उनके कान में क्या बोला देखिए, समथिंग इन रम्यास ईयर, समथिंग कुछ खुसफुसाया, इन रम्यास ईयर रम्या के कान में, क्योंकि सैनिक रम्या को ले आए थे फांसी लटकाने के लिए, तो वहाँ पे रुके और तेनालीरामन उनके कान में कुछ कहा। एंड वेंट, और वेंट यानी क्या होता है, गो यानी जाना, वेंट यानी गए, जी हाँ क्लियर हो गया आपको, और चले गए। When the guard asked रम्या for his last wish before being hanged, When the guard, जब, गार्ड यानी जो सुरक्षाकर्मी होते हैं उसे गार्ड्स कहा जाता है, पहरेदार, जब पहरेदार ने पूछा, आज यानी पूछा, रम्या को, फॉर यानी के लिए, हिज लास्ट विश उसकी अंतिम इच्छा, उसकी आखिरी इच्छा के लिए पूछा, ठीक है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है भाई, उसे हमेशा पूछते हैं। तो गार्ड ने पूछा, बिफोर बीइंग हैंग, लटकाए जाने से पहले, बीइंग हैंग ना लटकाए जाने से पहले, बिफोर यानी के पहले, उन्होंने पूछा फांसी लटकाने से पहले भाई आपकी अंतिम इच्छा क्या है। ही सेड दैट, उसने कहा कि ही वांटेड, वह चाहता है, टू सेंड अ नोट, एक नोट भेजना, नोट यानी एक चिट्ठी, समझ लीजिए एक पत्र, चिट्ठी, एक कुछ शब्दों से लिखा हुआ, टू द किंग, राजा को, ठीक है, प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है टू, किसी को भेजना, कहीं जाना, तो हम वहाँ पर भी टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, राजा को मैं एक कुछ चिट्ठी लिखना, भेजना चाहता हूँ, सेंड यानी भेजना। उन्होंने कहा मेरी आखिरी इच्छा यही है भाई, राजा को कुछ मैं चिट्ठी लिखना चाहता हूँ, एक नोट लिख के देना चाहता हूँ, आखिरी इच्छा थी, अब पूरी तो करना ही पड़ेगा ही। द गार्ड हैंडेड ओवर द नोट, बस इतना ही है, मोरल खत्म। द गार्ड हैंडेड ओवर यानी सामने वाले को दे देना, ठीक है, हैंडेड ओवर यानी सामने वाले को दे देना। द नोट टू द किंग, देखिए टू द किंग, राजा को, इसलिए टू का यूज हुआ है, तो राजा को पत्र को दे दिया, उस नोट को दे दिया, चिट्ठी को, छोटी सी जो भी रही होगी। द किंग रीड द नोट, राजा ने उस चिट्ठी को पढ़ा। इन विच इट वॉज रिटन यानी इसमें जो कुछ लिखा था, रिटर्न लिखा हुआ था, जो कुछ भी लिखा हुआ था उसे पढ़ा। दैट की, उसमें क्या लिखा हुआ था कि इफ सीइंग माई फेस, अब ये एंडिंग है, यहाँ पे आप समझिए इसका मतलब, इफ सीइंग माई फेस, यदि मेरे चेहरे को देखकर, सीइंग यानी देखकर, माई फेस, यदि मेरे चेहरे को देखकर, वन यहाँ पे देखिए लूजेस पढ़ेंगे, इसे लॉसेस नहीं पढ़ते, लूजेस ऐसे पढ़ते भाई, इसे लूजेस ही पढ़ते हैं। वन लूजेस हिज, यदि कोई, वन यानी कि यदि कोई एक व्यक्ति, यदि मेरे चेहरे को देखकर यदि कोई, तो वंस को यदि कोई एक व्यक्ति, उसे हम वंस कहते हैं, ठीक है। यदि कोई क्या करता है,
लूजेस यानी खो देता है, हिज उसका, ठीक है, एपेटाइट, ठीक है, इसे हम एपेटाइट पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, एपेटाइट। एपेटाइट यानी होता है भूख। यदि कोई अपना भूख खो देता है ऑल डे यानी पूरा दिन, ठीक है, समझ आ गया, हर चीज़ आपको समझ आ गया। यानी कि मेरे चेहरे को यदि पहली बार देखने के बाद हर कोई व्यक्ति अपना क्या कर देता है, भूख खो देता है, देन अ पर्सन, तब एक व्यक्ति, सीइंग किंग्स फेस, राजा के चेहरे को देखकर, फर्स्ट थिंग सबसे पहले, इन द मॉर्निंग सुबह, इज, ठीक है, इज यानी है, वो क्या है, डेस्टिनेट, ठीक है, डेस्टिनेट यानी क्या होता है, किस्मत, टू लूज हिज लाइफ, अपने जीवन को खो देना। अब इसका मतलब क्या है, वो क्या बोलना चाह रहा है, आपको समझ आ गया। तो भाई यदि आप लोग मुझे ये कहते हैं कि मेरे चेहरा देखने के बाद यदि किसी की भूख मर जाती है, तो आप लोग बताइए, यदि कोई व्यक्ति राजा का चेहरा को देखता है सबसे पहले सुबह सुबह, तो उसकी किस्मत क्या होती है, उसे अपना जीवन क्या करना चाहता है, लूज यानी अपने जीवन खोना पड़ रहा है, लूज हिज लाइफ यानी जीवन खोना, अपना जान गंवाना, उसे लूज हिज लाइफ बोलते हैं, उसका जान गंवाना पड़ रहा है। सो देन, तो फिर, हु वॉज मोर कर्ज, हु यानी कौन, वॉज यानी था, मोर यानी ज्यादा, कर्ज यानी शापित, तो कौन ज्यादा शापित हुआ, आप लोग बताइए। जिसका चेहरा देखकर किसी का भूख मर जाता है वो ज्यादा शापित है, कि वो राजा ज्यादा शापित है जिसे देखकर मेरी क्या हुई, मृत्यु हो रही है। क्योंकि भाई सबसे पहले तो मैंने ही राजा को देखा था ना, क्योंकि जब सुबह सुबह राजा जब आए थे मुझे देखने के लिए, तो मैंने भी राजा को सुबह सुबह देखा था, मैंने भी किसी को नहीं देखा था, तो मैंने भी राजा को देखा सबसे पहले। तो भाई मेरे लिए तो राजा शापित हुए, क्योंकि राजा के चेहरे को देखने की वजह से सुबह सुबह मेरी तो जान जा रही है, राजा की तो केवल भूख गई। तो आप बताइए कि सबसे ज़्यादा शापित व्यक्ति कर्ज मैन कौन है, मैं हूँ कि राजा है। देखिए कितनी अच्छी बात, क्योंकि बीरबल ने उनके कान में कहा था ना, ये उसका दिमाग थोड़ी है। ही और द किंग, वह की राजा, देखिए और यानी होता है की, है ना, और यानी वाह या होता है, मैं या राजा। द किंग अंडरस्टूड, राजा समझ चुके थे, अंडरस्टूड यानी समझ गए। वॉट रमिया मेंट, वॉट यानी क्या, रमिया मेंट यानी रमिया का मतलब था, रमिया का मतलब क्या था, राजा समझ चुके थे, राजा समझ गए थे। एंड सेट हिम फ्री यानी आज़ाद कर देना, और उसे आज़ाद कर दिया, क्योंकि भाई राजा समझ चुके थे। ऐसे में तो मैं भी स्थापित हो गया, यानी कि ये गलत बात है, इस प्रकार से नहीं होता। मोरल आप देखिए, बस यही लाइन है, नेवर बिलीव इन सुपरस्टिशंस, ठीक है, यहाँ पे लिखा है सुपरस्टिशंस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अंधविश्वास, ठीक है, इसे हम सुपरस्टिशंस कहते हैं। सुपरस्टिशंस इसे याद रखेंगे, थोड़ा कठिन है। सुपरस्टिशंस इसका मतलब अंधविश्वास। नेवर बिलीव यानी कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, बिलीव यानी भरोसा करो, इन यानी में, अंधविश्वास में कभी भी भरोसा मत करो। भाई एक दो बार हुआ होगा किसी के साथ, ऐसे कोई देख लिएगा उसका चेहरा, ज़्यादा 2-3 लोगों के साथ हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा, बस एक दो बार होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि अरे बाप रे, इसका चेहरे को देखने से ऐसे भूख मर जाती है। उसके बाद भले देखे ना देखे, आदमी ये सोच लिया उसका चेहरा देखना बंद ही कर देते हैं, क्योंकि भाई उन्होंने सुना है ऐसे हुआ है। जैसे बिल्ली रास्ता काट देती है, ठीक है, होता होगा नहीं भी होता होगा, मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी हो सकता है यदि बिल्ली आपकी रास्ता काट दी, आप जाके सामने गिर गए, तो आपको क्या लगेगा, बिल्ली ने रास्ता काटा है इसलिए मैं गिर गया। भाई हो सकता है कुत्ता भी रास्ता काटा हो, सांप ने भी रास्ता काटा हो, कोई चिड़िया उड़ के गई हो, तब तो आप लोग नहीं बोलते कि कुत्ता रास्ता काटा तो मैं गिरा। जरूरी थोड़ी है हर बार बिल्ली रास्ता काटे तो भी गिरे हो, कई बार हो सकता है बिल्ली कुत्ता आपके आगे से मतलब क्रॉस किया हो, आगे आप गिर गए हो, तब तो आप नहीं बोलते कुत्ता के काटने से मैं गिर गया हूँ। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा कभी सुना ही नहीं है। आपने क्या सुना, बिल्ली के रास्ता काटने से हम गिरते हैं। तो आपके मन में यही बैठा हुआ है, यही अंधविश्वास है। आपको इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, जो सच है उस पर अडिग रहना चाहिए, उसे मानना चाहिए, सच्चाई क्या है उसी जानना चाहिए। तो भाई तेनालीरामन ने उसकी जान बचाई। राजा को समझ आ गया कि भाई इसे यदि मैं फांसी दूंगा तो इससे बड़ा तो शापित मैं हूँ, तो फांसी इसे नहीं होना चाहिए, फांसी तो मुझे होना चाहिए। तो राजा अपनी बातों में ही फंस गए। तेनालीरामन ने राजा को फंसा दिया भाई अपनी बातों से। यही तो बुद्धिमानी होती है। देखिए कितना बढ़िया दिमाग लगाया। तो आपको स्टोरी अच्छे से समझ आई हो, थोड़ी भी पसंद आई हो, थोड़ी भी शिक्षा मिली हो आपको, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मैं चाहता हूँ तेनालीरामन के जैसे 1,10,000 व्यू आया था, ऐसे जल्दी से व्यू आप भी ले आए। क्योंकि क्या होता है,
यहाँ पे व्यू मेन यहाँ पे मुद्दा नहीं है। बहुत सारी स्टोरी मैं ऐसे बनाता हूँ जिसको मुझे पता है व्यू नहीं आने वाले, तो भी बनाता हूँ, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ आना चाहिए। व्यू ज़्यादा आने से मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा, जिन्हें आपको पता है कितनी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश सीखने में, तो उन्हें भी ऐसी आवश्यकता है, उनके तक भी पहुँचेगी। यदि आप लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे, कमेंट लाइक नहीं करेंगे, तो वीडियो फैलती नहीं है, वीडियो वहीं पर रुक जाती है। इसलिए आप कोशिश करें, लाइक करें, पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट किया करें। मैं आप लोगों के लिए आधे घंटे 1 घंटे तक लगातार ट्रांसलेशन करता हूँ। आपको केवल सुनना है और एक कमेंट करना रहता है, लाइक करना रहता है, शेयर भी कर सकते हैं यदि आपको ज़रूरत है, आपको लगता है जिन्हें ज़रूरत है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यदि आप नए हैं तो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।